हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एक खबर है जंतर मंतर से, एक खबर है राहुल गांधी की। पहले किसको बताऊं? पहले चलो जंतर मंतर का अपडेट दे देता हूं। जंतर मंतर का ये अपडेट है कि कॉकरोच पार्टी के नुमाइंदे यूनियन मिनिस्टर से मिल लिए हैं और वहां पर इन्होंने वही बात दोहराई है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन जंतर मंतर पर करते रहेंगे। भाई ये इनका अधिकार है, ये करते रहें। वो बात अलग है कि 15 अगस्त से पहले जो इंटरनल सिक्योरिटी सर्कुलर्स आएंगे उसमें संभवतः इनको हटना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और थ्रेट को देखते हुए। अब सरकार ने इनको नेता बनाया है तो जैसा मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूं, कुछ सरकार को इनको झेलना पड़ेगा। वैसे मैं इनको एडवाइस कर चुका हूं कि इनको क्या करना चाहिए। हर एक यू हैव टू लिव टू फाइट अनदर डे। अगर आप अपने को यहां जबरदस्ती एग्जॉस्ट कर देते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। हमने आंदोलन इसी तरह लड़े हैं, मौके पे एक चीज हासिल करी, फिर उसका इंतजार किया, फिर दूसरी चीज के लिए लड़े। खैर, तो यह जवाब वहां से आया है। और दूसरी बार दोहरा दूं, भैया नेता सरकार ने बनाया है तो कुछ झेलना पड़ेगा, पहली चीज। अब दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने, विशेषकर जेएनयू ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली के बहुत से कॉलेजेस ने एक सर्कुलर इशू किए हैं जहां वो अपने छात्रों को यह हिदायत दे रहे हैं कि आप जंतर मंतर से दूर रहें। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैं बता देता हूं। डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, योर सेफ्टी मैटर्स टू अस। स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, आपकी सेफ्टी हमें मैटर करती है। प्लीज नोट करिए कि अनलॉफुल असेंबली और डिमॉन्स्ट्रेशन जंतर मंतर न्यू दिल्ली पर अगर हो रहा है और वो जो रेगुलेट उन डिमॉन्स्ट्रेशंस को करता है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस करती हैं कि कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है। ऐसी एक्टिविटी में अगर आप जाते हैं तो आपके करियर को लेके, पर्सनल सेफ्टी को लेके आपका इसमें नुकसान हो सकता है। अकॉर्डिंगली आपको हिदायत दी जा रही है कि आप इस चीज से दूर रहें। सन 90 में जब मंडल का आंदोलन हुआ था, हम लोग हॉस्टल में थे तो कॉलेज में लगभग यही संदेश देते हुए हमारी मैसेज में, हमारे हॉस्टल में ये सर्कुलर लगाए गए थे। इसके पीछे एक और कारण होता है। नंबर 1 तो उसको कॉलेज नहीं जाता कि उसके छात्रों के ऊपर मुकदमा हो। दूसरा, उनके माँ बाप आके वहीं डीन और प्रॉक्टर के पास मातम शुरू करते हैं कि हमारा बच्चा फंसा है, आपके कॉलेज में पढ़ रहा था, उसका करियर खराब हो रहा है, आप उसको बचाइए। तो इस मारे ये सर्कुलर है, कोई माने या ना माने, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब इस पे आ गया राहुल गांधी, और राहुल गांधी कहता है, जिसको खुद समझ में नहीं आ रहा वो इस आंदोलन में जाए कहां। ये बंदा 22 साल से भटक रहा है, फिर इस आंदोलन में भटक गया। हाउ डेयर यू थ्रेटन स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। आप स्टूडेंट्स को डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कैसे थ्रेट कर सकते हैं? थ्रेट और एडवाइजरी में फर्क होता है, जाहिल को नहीं पता। प्लीज नोट, यू आर द वंस दैट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल व्हेन द टाइम कम्स। ये अब मैनेजमेंट से कह रहा है कि तुम ही वो लोग हो जिनसे बाद में जब वक्त आएगा तो हिसाब मांगा जाएगा। वक्त आएगा, वक्त आएगा, ये एक पूरा एक विशेष समुदाय है इस देश में जिसकी पूरी जिंदगी इसमें निकल जाती है ये कह के कि वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा। जैसे मान लो 2014 से पहले तो डीएम और कलेक्टर और कमिश्नर लगे हुए थे। अब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनको यही नहीं पता वो 2014 से पहले भी मातम कर रहे थे, अब भी मातम कर रहे हैं। एनडीए चली जाएगी, इंडिया अलायंस आ जाएगी, वो तब भी मातम कर रहे होंगे। वो पाकिस्तान में भी मातम कर रहे हैं, वो अमेरिका में भी मातम कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी मातम कर रहे हैं, वो यूरोप में भी मातम कर रहे हैं। वो हर जगह मातम के मूड में रहते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करने के मूड में रहते हैं और ऐसे धमकियां देते हैं कि वक्त आएगा। मान लो जैसे अब उनका वक्त नहीं है, पहले उनका था। अच्छा, कब था ये मुझे नहीं पता। हमको तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने ये बताया था कि भैया ये पहले भी भूखे नंगे थे, अभी भी भूखे नंगे हैं। तो धमकियां इस तरह देते हैं कि बस साहब जैसे ही एनडीए की सरकार बनेगी इनका देश पर इनका शासन होगा। ये कांग्रेस की सरकार की, और जब सेकुलर सरकारें थी, जब इनकी कुटाई होती थी और रेले और पेले जाते थे, उनका वक्त इनके माँ बाप ने इन लोगों को नहीं बताया है। तो ये आया सर्कुलर और ये उसका जवाब दे रहा है राहुल गांधी। अब बात करते हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर कुछ नहीं था, मनोरंजन, गाली और गंध और देश विरोधी नारों का अड्डा था। सोनम वांगचुक ने आके इसको एक दिशा धारा दे दी, दिशा धारा दे, वरना तो फ्लॉप था, खत्म था।
सोनम वांगचुक ने दिशा धारा दे दी और फिर मैं आरोप लगाता हूं सरकार ने इनको नेता बना दिया। अब नेता बना दिया तो बातचीत कर करके कुछ आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने इन लोगों को खड़ा किया है। तो साहब दिशा धारा वहां पर हो गई। अब बहुत सी चीजें ये आ रही हैं कि साहब लाठी चार्ज जो हुआ, मैंने भी पिछले वीडियो में बोला, गलत हुआ, कीलें लगी थी, गलत बात है। पेलेट वुंड की बात आ रही है, गलत बात है। किस तरीके से मारा गया है, मान लिया गलत बात है। लेकिन दूसरी तरफ से भी जो गंद मची, जो वीडियोस आए, जो गाली गलौज के आए हैं, तो इस चीज को लेकर इस पर भी लाठी टूटनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि पहले किसने गंदगी करी, अब इसकी तह तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यह है कि यही बता दो कि दोनों तरफ से जो एविडेंसेस सामने आए हैं, दोनों तरफ पर एक्शन होना चाहिए। और इसके बाद यह ख्याल रखो कि मैं तो अभी भी कह रहा हूं, तुम्हें जो भी प्रदर्शन करना है वो दायरे के अंदर करो। पार्लियामेंट हाउस जाने की तुम्हें इजाजत कोई नहीं देगा। फिर से तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा, जबरदस्त, कोई नहीं देगा। अब ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए जहां पुलिस वाले निहत्थे दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं, कहीं फायर खोल देते, 10-20 ढेर हो जाते। वो बात अलग है कि इस देश में बहुत से लोग हैं जो चाह रहे थे फायर खुल जाए और 10-20 ढेर हो जाए और उनकी लॉटरी लग जाए। फिलहाल जो इन्हीं लोगों का समर्थन करते नजर आ रहा है। लेकिन यह हमारे ही देश है जहां पर पुलिस वाले इस तरह से पीट दिए जाते हैं। बाहर के मुल्कों में भी तो 6 फुट के अंदर भी आ जाओ तो आदमी गोली चला देता है। तो गंदगी दोनों तरफ से सामने आई है, बड़ी बदनुमा गंदगी आई है और जंतर मंतर के मंच से भी बहुत आई है। तो दोनों को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो या तो दोनों को सेटल करके खत्म कर दो कि भैया चलो मट्टी डालो, और लेकिन अगर उठाओगे तो फिर दोनों तरफ की गंदगी उठेगी। तो आपको जो करना है करो। सरकार ने आपको नेता बनाया है, सरकार को झेलने दो, लेकिन शांतिपूर्ण रहो। 15 अगस्त पास आ रहा है और कुटाई होगी और पिटाई होगी। तो यही मेरी एडवाइस है। पहले मैंने जो दीपके को दी थी कि राजनीति तो अगर तुम कर रहे हो या आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन में कहा जाता है यू हैव टू लिव टू फाइट अनदर डे। एक चीज को सेटल करो, जीत का सेहरा बांधो अपने सर्किल में, अपने फॉलोअर्स में, आगे बढ़ो। कल को दूसरा मुद्दा आएगा उसको बढ़ाओ। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल राय दे रहा हूं। अभी लठिया दिए जाओगे, घसीट के गिरा दिए जाओगे, कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर मजाक का सबब बन जाओगे। जैसा 6 जून के बाद बने थे, थैंक्स टू सोनम वांगचुक एंड गवर्नमेंट, कि आज तुम्हारा नाम कहीं कहीं कुछ इज्जत से लिया जा रहा है और ये माना जा रहा है तुम लड़े। तो ये जो इज्जत बाई चांस तुम्हें मिली है किस्मत से, उसको भुनाओ और आगे बढ़ जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।